Welcome to Anthro International. In our today's lecture, we will be discussing UGC NET paper 2017. Its fifth part of November session. Earlier, we have discussed the four parts, and this is the last part today we are discussing. So, after this, we will be doing 2018 papers, previous year papers, and with that, we will continue our lecture series also. So let's start from question number 41. It's the match the following list 1 with the list second. Use the codes given below. लिस्ट 1 को लिस्ट सेकेंड के साथ मैच करना है. फर्स्ट मैच क्या है? हैविंग सिमिलर ट्रेट ड्यू टू सिमिलर यूज नॉट ड्यू टू शेयर्ड एंसेस्ट्री. जिनका सिमिलर ट्रेट होता है बिकॉज ऑफ द सिमिलर यूज, नॉट बिकॉज ऑफ द शेयर्ड एंसेस्ट्री. इनकी एंसेस्ट्री कॉमन नहीं होती है, बट इनका जो ट्रेट होता है, इनका जो ट्रेट जो भी ट्रेट्स इनमें दिखते हैं वो सिमिलर होते हैं बिकॉज ऑफ द सिमिलर यूज़. इस चीज़ को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको दो टर्म्स बताती हूँ, दो टर्म्स एक्सप्लेन करती हूँ, जिसकी वजह से आपको सारा क्वेश्चन आ जाएगा. फर्स्ट इज़ एनालॉग्स एंड सेकेंड इज़ होमोलॉग्स. ये दो टर्म्स है. व्हाट इज़ एनालॉगी? एनालॉगी इज़ जब आप कोई भी दो ऑर्गेनिज्म में कोई भी किसी भी तरीके की समहाउ देखेंगे कि दैट दे कैन कंपेयर, उनमें कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से वो सिमिलर हो, उनकी फंक्शन जो है वो सिमिलर हो, बट उनका जो एंसेस्ट्री है वो कॉमन नहीं होती है. आई विल गिव यू द एग्जाम्पल. वी विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ बैट एंड फ्लाई. फ्लाई क्या है? फ्लाई इंसेक्ट है. बैट क्या है? बैट इज़ अ मैमल. ठीक है. बैट के भी विंग्स होती है और फ्लाई के भी विंग्स है. एंसेस्ट्री दोनों की डिफरेंट है. वन इज मैमल, वन इज इंसेक्ट, बट बोथ आर हैविंग विंग्स एंड बोथ आर यूजिंग दोज विंग्स फॉर फ्लाइंग. ठीक है. तो इनका जो फंक्शन है, ये बोल रहा है सिमिलर यूज, इनका जो यूज है, फंक्शन है, दैट इज कॉमन. किसका? बैट का भी और फ्लाई का भी. बट जो इनकी एंसेस्ट्री है, एंसेस्ट्री इज डिफरेंट. इंसेक्ट इज हैविंग सम डिफरेंट एंसेस्ट्री एंड मैमल्स आर हैविंग डिफरेंट एंसेस्ट्री. क्लियर? सो दीज एनालॉगस उस चीज़ मतलब वो टर्म है, वहाँ यूज़ किए जाते हैं. हम बोलेंगे जो विंग्स है बैट के और फ्लाई के, दे आर एनालॉगस. एनालॉगस मीन्स दे आर सिमिलर इन फंक्शन बट दे आर नॉट सिमिलर इन एंसेस्ट्री. दैट इज एनालॉगस. फर्स्ट इज ए इज एनालॉगस. ठीक है. ए इज थर्ड. थर्ड कहाँ पे है? थर्ड है फोर्थ ऑप्शन में. ठीक है. तो यहाँ पे एक ही जगह फोर्थ है, तो हमारा फोर्थ इसका आंसर होगा. तो दो बाकी को भी हम देखेंगे, बट 41 को हम फोर्थ वाला आंसर लिखेंगे. तो दूसरा ऑप्शन जो है इसका है वो हम समझाते हैं पहले. ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी दैट डिस्क्राइब्स पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनिज्मल वेरिएशन. वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनिज्मल वेरिएशन, जिसमें हम वो सिस्टम जो बायोलॉजी का वो पार्ट जो डील करता है ईदर विद नॉमेनक्लेचर, ऑर्गेनाइजेशनल वेरिएशन, ऑर्गेनिज्मल वेरिएशन है ना, दैट मीन्स नॉमेनक्लेचर, टेक्सोनॉमी जिसमें हम पढ़ते हैं, वो कौन सा सब्जेक्ट है. इन चार ऑप्शन में आपका कौन सा लगता है कि सब्जेक्ट होगा? इसमें एनालॉग्स को आपने एलिमिनेट किया. यहाँ पे होमोलॉगी, कैलेडोग्राम और सिस्टमैटिक्स. तो सिस्टमैटिक्स वो एक सब्जेक्ट है जिसमें हम, ये ब्रांच है बायोलॉजी का, जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स का क्या पढ़ते हैं? ऑर्गेनिज्मल वेरिएशन, लाइक उनमें क्या वेरिएशंस, उनका नॉमेनक्लेचर क्या है, उनका टेक्सोनॉमी क्या है. तो बी पार्ट को 1 आएगा. तो बी इज़ 1 इन फोर्थ ऑप्शन. तो सही है, अभी तक हमारा आंसर सही जा रहा है. तो सी ऑप्शन इज ब्रांचिंग डायग्राम शोविंग इवॉल्व्ड रिलेशनशिप एमंग मेंबर्स ऑफ ए लाइनेज. वो डायग्राम, वो ब्रांच, जिसकी ब्रांचिंग डायग्राम होती है, जिसमें हम रिलेशनशिप दिखाते हैं एमंग द लीनिएज, मेंबर्स ऑफ लीनिएज में हम दिखाते हैं. एक ब्रांचिंग बन जाती है कि कौन का किसका क्या, ईगो का क्या रिलेशन है बाकियों के साथ. ये एक ब्रांचिंग डायग्राम बनती है. उसको क्या कहते हैं? होमोलॉगस कहेंगे या क्लैडोग्राम कहेंगे? उसको हम बोलते हैं क्लैडोग्राम. ग्राम से ही यहाँ पे पता चलता है, लाइक हम ग्राम जो है वो हम डायग्राम्स के लिए यूज़ करते हैं. लाइक हम बोलेंगे डिफरेंट डायग्राम्स हैं जिनको हम ग्राम, लाइक पिक्टोग्राम है. तो यहाँ पे हम सी को फोर्थ है, सी को फोर्थ, तो ये भी सही है. देन सिमिलर ऑफ ट्रेट रिजल्टिंग फ्रॉम शेयर्ड एंसेस्ट्री. अब उसका ऑपोजिट,
सिमिलर ऑफ ट्रेट, जिनकी एंसेस्ट्री शेयर्ड है, सिमिलर ऑफ ट्रेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम शेयर्ड एंसेस्ट्री इनकी सेम है, बट इनका जो आपका फंक्शन है वो डिफरेंट है, ठीक है। वो ऑर्गेनिज्म होमोलॉगस कहते हैं उसको, होमोलॉगस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी एंसेस्ट्री कॉमन होती है, बट जो इनका फंक्शन है वो डिफरेंट है। हम बात करेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ एक ह्यूमंस और कैट की। कैट के जो 4 लिम्ब्स हैं और ह्यूमंस के 4 लिम्ब्स हैं, इनकी एंसेस्ट्री सेम है, स्ट्रक्चर इनका देखोगे तो सेम स्ट्रक्चर होगा, बट यूज़ इनका डिफरेंट है। जो कैट है दैट शी इज़ यूजिंग इट फॉर वॉकिंग, वाइल हम किस लिए 4 लिम्स का यूज़ करते हैं, हम खाने पीने के लिए यूज़ करते हैं, हम वॉकिंग के लिए अपने 4 लिम्स का यूज़ नहीं करते। बट व्हेन वी विल सी द स्ट्रक्चर, when we will go to the ancestry of these, they both belong to the same ancestry, इनका स्ट्रक्चर सेम होता है, बट दे वेरी इन द फंक्शन। आया समझ? तो होमोलॉगस में वेरी करता है फंक्शन, बट एनालॉगस में एंसेस्ट्री डिफरेंट होती है बट फंक्शन सेम होती है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो 41 क्वेश्चन नंबर का 4 राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 इज मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2, यूज द कोड्स गिवन बिलो। फर्स्ट लिस्ट को सेकेंड लिस्ट के साथ मैच करना है। तो इसमें हमें देखने को मिलता है ऑटोजोमल डिसऑर्डर्स डोमिनेंट एंड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। इसको अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो डिसऑर्डर्स हैं वो 2 तरीके के होते हैं, वन इज़ ऑटोजोमल एंड अनदर इज़ सेक्स लिंक्ड। हमें पता है जो क्रोमोजोम्स है, क्रोमोजोम्स कितने हैं, ऑटोजोम्स कितने हैं, 22 पेयर, दैट इज़ 44 ऑटोजोम्स, एंड सेक्स लिंक्ड कितने हैं, 1 पेयर। 1 पेयर ईदर इट विल बी XY इन फीमेल्स, मेल्स एंड XX इन फीमेल्स। ये आप लिख के रख सकते हैं, जो मैं बता रही हूँ वो लिख के रखो। ऑटोजोम्स 22 पेयर्स है, सेक्स लिंक्ड 1 पेयर है। सेक्स लिंक्ड में 1 XY इज विद फीमेल्स, मेल्स एंड XX इज फीमेल्स। तो हम यहाँ पे देखेंगे डिसऑर्डर्स अब ऑटोजोम्स में भी हो सकते हैं और सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स भी होते हैं। ऑटोजोमल 22 पेयर्स में फिर से डिवाइड होता है, वन इज डोमिनेंट एंड अनदर इज रिसेसिव। ऑटोजोमल रिसेसिव होता है डिसऑर्डर एंड ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, क्लियर। फिर सेक्स लिंक्ड में क्या आता है, जो कि हमें पता है XX एंड XY है फीमेल में, तो यहाँ पे जो डिसऑर्डर होता है वो होता है एक्स लिंक्ड एंड वाई लिंक्ड। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, वाई लिंक्ड डोमिनेंट, वाई लिंक्ड रिसेसिव। तो टोटल ये बन रहे हैं 6 डिसऑर्डर्स। ऑटोजोमल डोमिनेंट इज फर्स्ट, ऑटोजोमल रिसेसिव इज सेकेंड, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इज थर्ड, एक्स लिंक्ड रिसेसिव इज फोर्थ, वाई लिंक्ड डोमिनेंट इज फिफ्थ, वाई लिंक्ड रिसेसिव इज सिक्स्थ। ये आप लिख के रख सकते हो ताकि आपको ये डिसऑर्डर्स याद रहें। तो 6 टाइप के जो क्रोमोसोम लिंक्ड डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो ये बता रहा है कि ऑटोजोमल डिसऑर्डर रिसेसिव, इनमें से कौन सा ऑटोजोमल डिसऑर्डर है लेकिन रिसेसिव, इसका राइट आंसर है, ए का राइट आंसर है सिस्टिक फाइब्रोसिस। फिर जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है दैट इज रिलेटेड टू ऑटोजोम डिसऑर्डर, ठीक है, और ये रिसेसिव है, ठीक है। तो 4A का राइट आंसर है 4। तो 4 ऑप्शन किस में है, 4 ऑप्शन यहाँ पे 6 में, सॉरी सेकंड में है खाली, ठीक है। हम देखते हैं बाकी मिलते हैं कि नहीं है। फिर उसके बाद है ऑटोजोमल डिसऑर्डर डोमिनेंट। जो ऑटोजोमल हॉन्टिंगटन डिजीज़ है, हॉन्टिंगटन डिजीज़ इज ऑटोजोमल बट डोमिनेंट, ठीक है। तो बी को थर्ड आएगा, ये भी यहाँ तक सही जा रहा है, बी में थर्ड ऑप्शन है। देन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जो है इसमें सेकेंड रिट सिंड्रोम जो है दैट इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ठीक है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इज रिट सिंड्रोम दैट इज सी इज सेकेंड, यहाँ तक भी ये सही जा रहा है। देन एक्स लिंक्ड रिसेसिव इज लिस्ट-नेहान सिंड्रोम। हमने देखा, हमने एक्सप्लेन किया प्रीवियस पेपर में, हमने देखा अभी तक 3 बार हमने ये लिस्ट-नेहान सिंड्रोम पढ़ा, 3 जगह अभी तक आ गया ये। तो आप देख सकते हैं कि एनटीए में रिपीट भी क्वेश्चन आते हैं। तो लिस्ट-नेहान सिंड्रोम में हमने देखा, पिछली दफ़ा भी पढ़ा कि ये कैसे फीमेल्स में कम पाया जाता है और मेल्स में कैसे ज़्यादा, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, एक्स 2 फीमेल्स में होते हैं, तो वहाँ पे ये प्रोमिनेंट अपना असर नहीं दिखाता है, बट मेल्स में ये अपना ये असर दिखाता है, तभी ये वहाँ पे
अपना सिम्टम दिखाते हैं, बट फीमेल्स में ये कैरियर बन जाता है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, लिस-नेहन सिंड्रोम इज एक्स-लिंक्ड रिसेसिव। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 43। दिस इज ऑल्सो द मैच क्वेश्चन। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। फर्स्ट इज द अमाउंट ऑफ chromosomal material remains unchanged while the arrangement is altered। वो प्रॉब्लम, वो एब्रेशन जो है इनमें क्रोमोसोम्स में, जिसमें एक क्रोमोसोमल जो मटेरियल है, मटेरियल सेम रहता है, उसमें कुछ खोता नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं आता है, बट जो इसका अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट चेंज होता है। उस एब्रेशन, उस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है 43 ए पार्ट जो है, ए पार्ट को हम 4 वेट, ट्रांसलोकेशन भी नहीं आएगा, डुप्लीकेशन भी नहीं, डिलीशन नहीं, बट इन्वर्शन। इन्वर्शन में क्या होता है कि सेम क्रोमोसोमल मटेरियल रहता है बट इन्वर्ट हो जाती है। जो एक साइड है वो दूसरी साइड की का इन्वर्ट हो जाता है, बट मटेरियल सेम रहता है। तो ए को 4 एक ही ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। हम देखेंगे बाकी क्या है इसके, बाकी मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। इन्वॉल्व द लॉस ऑफ पीस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एक प्रॉब्लम में क्या होता है कि थोड़ा सा जो मटेरियल या बहुत ज़्यादा सारा मटेरियल या कुछ मटेरियल जो क्रोमोसोम का है वो लॉस हो जाता है, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं डिलीशन, डिलीट हो जाता है। तो थर्ड, बी को थर्ड आएगा, तो थर्ड भी राइट ऑप्शन है। एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ पीस ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल इज प्रेजेंट। एक क्रोमोसोम में कुछ एक्स्ट्रा कॉपी अटैच हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डुप्लीकेशन। इसमें ऐड ऑन हो जाती है एक एक्स्ट्रा कॉपी, तो सी को सेकंड आएगा। देन डी इज जेनेटिक मटेरियल इज रीअरेंज्ड बिटवीन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। उन जो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में आपस में ये क्रोमोसोम्स मिलते हैं, ये रीअरेंज हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। दैट मीन्स विद अनदर क्रोमोसोम ये हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। दैट इज़ फर्स्ट आंसर। तो आपको अब सही आंसर यही है। अमाउंट ऑफ, जहाँ पे हमें सेम अमाउंट होगा सारा क्रोमोसोम का, बट इसका अरेंजमेंट चेंज होगा, उसको इन्वर्शन बोलते हैं। लॉस जहाँ पे होते तो उसको डिलीट बोलते हैं, डिलीशन बोलते हैं। एक्स्ट्रा कॉपी को हम डुप्लीकेशन बोलते हैं। देन जेनेटिक मटेरियल जहाँ पे दूसरे क्रोमोसोम, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के साथ उसके साथ रीअरेंज हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है। खुद जब रीअरेंज हो जाएगा उसको इन्वर्शन बोलते हैं, दूसरे नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के साथ होगा, उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्लियर? मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 44। सेम मैच के क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन इज पेप्टिक अल्सर। हमने ये भी हमने इससे पहले डिस्कस किया कि डिफरेंट जो इन्फेक्शस डिजीज है, दे आर रिलेटेड टू पर्टिकुलर ग्रुप्स, जो ब्लड ग्रुप्स है। तो वहाँ पे मैंने एग्जांपल दी थी, जो पेप्टिक अल्सर है दैट इज़ रिलेटेड टू ब्लड ग्रुप ओ। तो ए का ऑप्शन थर्ड होगा। थर्ड ऑप्शन इज इन ओनली 3। तो हम यहाँ पे देखेंगे आप कि बाकी ऑप्शंस मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। एर्थोब्लास्टोसिस फीटलिस, ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया, जिसमें RH इनकम्पेटिबिलिटी होती है फीटस और मदर में। तो कैसे वहाँ पे एर्थोब्लास्टोसिस फीटस हो जाता है, फीटलिस हो जाता है, कैसे एक बॉडी अपने ही इस ब्लड को कैसे फॉरेन बॉडी मान के उनकी जो सेल्स है वो किल करती है, ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं। दैट इज़ ये रेहेसिस फैक्टर के साथ डील करता है, दैट इज़ बी इज़ 4। तो ओके, ये भी ठीक है। जीन फ्लो स्टडीज़ बिटवीन अमेरिकन ब्लैक्स एंड वाइट्स, जो जीन फ्लो स्टडीज़ जो बिटवीन अमेरिकन एंड वाइट्स है, दैट इज़ ब्लड डफी ब्लड ग्रुप। देन टिश्यू मैचिंग फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, इसको बोलते हैं HLA। HLA मीन्स ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होती है तो ये स्क्रीनिंग की जाती है, ताकि हम देखेंगे कितनी कंपेटिबिलिटी है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस में। तो ए आंसर है डी का। तो ये इसका राइट आंसर थर्ड ही है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 45। 45 में भी मैच है। फर्स्ट इज मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 गिविंग द कोड्स। फर्स्ट इज प्रीस्ट। प्रीस्ट कौन होते हैं? A full-time religious practitioner whose authority is bestowed upon him by the society। priest जो होती है,
प्रीस्ट जो होता है ये फुल टाइम रिलीजियस प्रैक्टिशनर होता है क्रिश्चियंस में, जिसको अथॉरिटी दी गई ये होती है सोसाइटी की तरफ से, उसको क्रिश्चियन कम्युनिटी देती है अथॉरिटी, तो ये प्रीस्ट बन जाता है। एक का 4 हमें अभी तक 3 ऑप्शन में है, 2, 3 एंड 4, तो हम यहाँ पे अभी ये नहीं कर सकते कि कौन सा राइट आंसर होगा। देन मूविंग ऑन टू शमन। शमन क्या होता है? शमन होता है पार्ट टाइम रिलीजियस प्रैक्टिशनर, ये पार्ट टाइम रिलीजियस प्रैक्टिशनर होता है हुज प्राइमरी फंक्शन इज टू हील पीपल। ठीक है, प्रीस्ट फुल टाइम रिलीजियस होता है, जो शमन होता है दैट इज अ पार्ट टाइम रिलीजियस प्रैक्टिशनर हुज प्राइमरी फंक्शन इज टू हील पीपल। तो बी को 1, बी कहाँ पे 1 है? सेकेंड में, तो 45 को हमें आएगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, हम देखते हैं थर्ड क्या है। विच क्राफ्ट। विच क्राफ्ट इज बाय मैजिकल प्रैक्टिशनर, ये मैजिकल प्रैक्टिस करता है विच इज अटेम्प्टिंग टू हार्म पीपल थ्रू सुपर नेचुरल पावर। ये जादू करते हैं, ये जादू करते हैं ताकि दूसरों को ये नुकसान पहुंचाए। कौन? विच क्राफ्ट। विच क्राफ्ट वो इंसान है जो मैजिक करता है, जादू, काला जादू करता है ताकि दूसरों को नुकसान पहुंचे। देन डी इज सोर्सरी। सोर्सरी इज द यूज ऑफ सर्टन मटीरियल टू इन्वोक सुपर नेचुरल पावर टू हार्म पीपल। ये भी यूज ऑफ सर्टन नेचुरल मटीरियल, सर्टन मटीरियल यूज करता है ताकि इसको सुपर नेचुरल, लाइक वांड होता है सो वो नेचुरल इनके पास, तो जिससे ये दूसरों को जहाँ की तरफ ये पॉइंट करते हैं तो उनको हार्म करते हैं। तो दिस इज डी इज थर्ड। First is priest is full-time religious practitioner. Shaman is part-time religious practitioner. Witchcraft is doing magic to harm people. Sorcery is also, but sorcerer is having using some certain material to invoke supernatural power. So second is the right answer. Moving on to question number 46. 46 is also the match list 1 with list 2. These are the name of books which are written by different authors. We have to match them. The Study of Man. Question number 46. The Study of Man is written by इनमें से रल्फ लिंटन ने लिखी है स्टडी ऑफ मैन। वेट, रल्फ लिंटन है? हाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड में रल्फ लिंटन है, तो थर्ड इज इन फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी अभी हम इसको नहीं कर सकते। 2 हमने एलिमिनेट किया, अब 2 रहते हैं। Then structure of Hindu people. Structure of Hindu society. इसको आएगा 1, N.K. बोस। स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी N.K. बोस ने लिखी, तो 1 कहाँ पे है? थर्ड, और वहाँ 1 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे है। ठीक है, तो हम देखते हैं और दो मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। रेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया। रेस एंड कल्चर जो है इंडिया का, वो D.N. मजुमदार ने लिखा। D.N. मजुमदार इज सेकेंड ऑप्शन है थर्ड में करेक्ट। कल्चर एंड कंटूर ऑफ ट्राइबल बिहार कल्चर, ये L.P. विद्यार्थी ने लिखी है, तो इसका फोर्थ आंसर है, तो इसका राइट आंसर थर्ड ही है। द स्टडी ऑफ मैन वॉज रिटन बाय रल्फ लिंटन। स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी वॉज रिटन बाय N.K. बोस। रेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया इज रिटन बाय D.N. मजुमदार। कल्चर कंटूर ऑफ कल्चर कंटूर ऑफ ट्राइबल बिहार इज रिटन बाय L.P. विद्यार्थी। तो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 47 भी मैच है। इनमें हमें दिया गया है कि कौन से ट्राइब का क्या ये है ऑक्यूपेशन है, तो वो हम मैच करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है दी फॉरेस्ट हंटिंग टाइप। फॉरेस्ट हंटिंग टाइप जो है हिल कॉरवास जो है दे वर फॉरेस्ट हंटर्स। ठीक है, ए को हमने देखना है सेकंड कहाँ पे है? सेकंड इज इन थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट और सेकंड एलिमिनेट हो गया, अब थर्ड और फोर्थ में देखते हैं। उसके बाद है द हिल कल्टिवेशन टाइप। द हिल कल्टिवेशन टाइप है द रैंग जो है रैंग वेयर द हिल कल्टिवेशन टाइप वो करते थे। तो सेकेंड और फोर्थ दोनों में ऑप्शन है, थर्ड फोर्थ में। देन सी द प्लेन एग्रीकल्चर टाइप। द प्लेन एग्रीकल्चर टाइप जो है द मुंडाज वेर प्लेन एग्रीकल्चरिस्ट्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ। ठीक है, तीसरी बारी हमें पता चला द सिंपल आर्टिजन टाइप्स वेयर
द चिकबेरिकाज, ठीक है। तो जो हिल कॉर्वास वेर फॉरेस्ट हंटिंग टाइप, रैंग वेर हिल कल्टिवेशंस, मुंडाज वेर प्लेन एग्रीकल्चरिस्ट्स एंड चिकबेरिकाज वेर सिंपल आर्टिजन टाइप। तो वो ये इनका ऑक्यूपेशन है, आप ये याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर ये फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 48, मैच दी रिवोल्ट का डेट के साथ मैच करना है। तो फर्स्ट इज रिवोल्ट ऑफ दी तमार ऑफ छोटा नागपुर, जो ये हो गया था 1913 to 1914। तो एक ऑप्शन 4 आएगा, 4 किस में है, थर्ड में, तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो हम बाकी भी देखेंगे कि बाकी ऑप्शन मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। 1913 to 1914 इज रिवोल्ट ऑफ तमार एंड तमार ऑफ छोटा नागपुर। Then revolt of Munda tribal community under leadership of बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के लीडरशिप के अंडर जो मुंडा ट्राइबल रिवोल्ट हुआ, तो वो कब हुआ, वो हुआ 1789 में। तो थर्ड आएगा बी का, ओके, तो यहाँ पे भी थर्ड है। देन द कोंड ट्राइब रिवोल्ट इन उड़ीसा, जो कोंड ट्राइब ने रिवोल्ट किया और उड़ीसा में अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ बिसोई, दैट वाज इन 1850। तो 1850 बी है, सी इज बी, तो बी भी यहाँ पे है। देन ताना भगत मूवमेंट इन बिहार, ताना भगत मूवमेंट इज इन 1895, तो 1 आंसर है, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू, ये डेट्स याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, बट ये जब आप बार बार देखोगे तो ये आपको खुद ही याद रहेगा। और जब इस रिवोल्ट के बारे में हम अपने लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे तो तब इजी हो जाता है याद रखना। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कोई भी लेक्चर जो हम देते हैं वो मिस ना करें, वो साथ साथ के क्वेश्चंस के साथ साथ वो इम्पॉर्टेंट है देखना है। अगर आपको वो समझ आ जाएगा तो आपको क्वेश्चंस ईजिली आएंगे करने। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 49, मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2, यूज द कोड्स गिवन बिलो। कोड ये मैच, ये भी मैच का ही क्वेश्चन है, इसमें ये भी बुक्स ही है। तो एच.डी. संकालिया किसके साथ डील करते हैं, ये पीपल ऑफ द अर्थ, ओल्ड स्टोन एज, और अर्ली एंसेस्टर स्टोन एज टूल्स। एच.डी. संकालिया की जो है स्टोन एज टूल्स, 4 ऑप्शन कहाँ पे है, थर्ड वाले में। चलो हम बाकी चेक करते हैं। एच.डी. संकालिया स्टोन एज टूल्स, MC Burkett is our early ancestor, our early ancestors is MC Burkett, okay, थर्ड ऑप्शन बी का है। देन ब्रेन फैगन की है पीपल ऑफ द अर्थ, ओके, पीपल ऑफ द अर्थ फर्स्ट ऑप्शन। देन फ्रैंकोइस बॉर्डर्स, फ्रैंकाइस बॉर्डर्स के ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। तो सी डी का सेकेंड है, तो ये भी यहाँ पे आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का थर्ड ऑप्शन है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 50, दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। इसमें भी मैच है, फर्स्ट को सेकंड के साथ मैच करना है। तो वी.एन. मिश्रा ये किन साइड्स के साथ डील करते थे। वी.एन. मिश्रा, कभी हम आपको एक साइड में बुक आएगा, एक साइड में ऑथर आएगा और साथ में दूसरा ऑप्शन होगा जिसमें साइड्स का होगा, तो हम बता नहीं पा रहे कि मैच करने के टाइम कि ये बुक्स को रिलेट करना है, ये ईयर्स को रिलेट करना है, क्योंकि मिक्स अप में मैच होता है। वी.एन. मिश्रा ने क्या किसके साथ डील करते हैं, बी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 50 है, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो तिलवारा जो है दैट इज़ इट्स अ मेसोलिथिक साइट एंड इट वाज एक्सकेवेटेड बाय studied by V.N. Mishra. Then Darai Sin, B is for Kulaina. Kulaina जो है this is 18 kilometers. It is in Mayurbhanj and it was studied by Darai Sin. Then M.L.K. Murthy studied the Reningunta. Reningunta is in Kurnool, Andhra Pradesh. Then we have V.D. Krishnaswamy, that is related to Kortaliar Valley. So question number 52 is the right answer.
ठीक है। तो वी एन मिश्रा ने तिलवारा स्टडी किया, दाराई सिंह ने कुलायना स्टडी किया, एम एल के मूर्ति ने स्टडी किया रेंडनकुंटा, वी डी कृष्ण स्वामी की स्टडी है कोरतायल लेयर वैली. So this is all for today. I hope you like the lecture. If you like it, don't forget to subscribe it and keep watching our previous lectures so that it will be easy for you to solve all the questions. तो जब आपको खुद ये सारे क्वेश्चंस आते हैं तो एक अच्छी खुशी मिलती है, तो मैं इसीलिए आपको रिकमेंड करती हूँ. हमने जो भी लेक्चर सीरीज़ अपलोड की, चाहे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की है यूजीसी के लिए या यूजीसी नेट के लिए, तो वो आप देखिए. सोशल एंथ्रोपोलॉजी वाले विद एमसीक्यूज़ की अलग एक प्लेलिस्ट है, आप चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में है. तो सारे साथ के साथ करेंगे क्योंकि हम कंटिन्यूटी में सारे पेपर्स जो 2017 ऑनवर्ड्स है वो हम कर लेंगे. तो आप साथ के साथ ये भी पेपर भी करेंगे और लेक्चर सीरीज़ भी कंटिन्यूटी में देखते रहे. तो आई होप यू लाइक द लेक्चर. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.